गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। What if I told you that some of the highest Shiva temples in the Himalayas can change the way you look at life? In the last 4 years, I have trekked three of these sacred temples above 11,000 feet. हर एक यात्रा ने मुझे एक ही एहसास करवाया है। The more you explore the Himalayas, the more you feel that there is something beyond human understanding. That there is a creator, the God. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है इस प्यारे मौसम में। अभी हम हैं हिमाचल के नौराधार गांव के अंदर। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग आए हैं अपनी यात्रा करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, जो कि है चूड़धार ट्रैक। ये आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, लेकिन हम उसको देख के नहीं आए। हमारा पहले प्लान था कि हम आएंगे करके, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा टाइम मिला तो अभी हम 3 लोग यहाँ पर ट्रैक करने के लिए आए हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हुआ है, सनराइज़ होने वाला है। टाइम लगभग हुआ है 5:15 का और ठंड मीठी मीठी यहाँ पे है। अभी नीचे जाएंगे, चाय पियेंगे, देन अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी तो होती है, जो कि है ट्रैक की 18 किलोमीटर की। गाड़ी लेके आओगे अपनी तो 4 किलोमीटर ऊपर चले जाती है, तो ट्रैक रहता है 14 किलोमीटर का। लेकिन दिक्कत हमारे पास दूसरी भी है कि भाई हमारे को ना आदत है नहीं चलने की। ट्रैक करते हैं, चलते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पेपर ख़त्म होके हटे हैं, तो उस हिसाब से पैदल चलने की आदत जो है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से हमारे थोड़ा डर लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उम्मीद है महादेव की कृपा रही तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, दर्शन बढ़िया होंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं नौराधार से चूड़धार तक की। लेट्स गो। अभी हमने ट्रैक स्टार्ट ही किया था और पीछे से एक आवाज़ आई, वो थी जेसीबी की। हमने कैजुअली हाथ दिया और उसे पूछा कि भैया यार ये ट्रैक यही है क्या? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने 2 सेकंड का होल्ड किया और बोले ऊपर तक छोड़ दो क्या? हमने कहा छोड़ दो भाई। तो भैया कहते आ जाओ फिर बैठो। तो हम जेसीबी में आगे चल दिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, बट ट्रैक की शुरुआत में ही ऐसा होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। एट दैट मोमेंट इट फेल्ट लाइक महादेव वाज सेइंग, बस चलते रहो, मैं साथ हूं तुम्हारे। तो भाई जैसे लोग कहते हैं लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। अभी हम रोड पे चल रहे थे, वहां से लगभग हमारा 8 किलोमीटर था। हम पैदल चलते 8 किलोमीटर, वो 11 किलोमीटर भी और पड़ा है ट्रैक, तो 19 किलोमीटर टोटल ट्रैक होता था हमारा। तो भाई 19 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूँ मैं, ये जैसे देख रहे हैं ये वाली, हम भाई 3 बंदे इसके ऊपर बैठ के आए। भैया मिल गए थे, उससे पूछा कि भाई यार ऊपर छोड़ दोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ छोड़ देंगे जी। मैंने कहा चलो जी छोड़ देते हैं, चलो बहुत बढ़िया। फिर तो भाई मतलब 8 किलोमीटर जो था बहुत खड़ी चढ़ाई थी और थकने वाली थी, बच गए भाई। अभी यहाँ से 11.5 किलोमीटर और है, जाएंगे बढ़िया से शूट वगैरह करेंगे और दर्शन करेंगे भोले बाबा जी के। तो भाई ये तो बात माननी पड़ेगी, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। और बिलीव इन गॉड हमेशा, ये तो हमेशा आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल के अंदर होना ही चाहिए। तो भाई अभी चलते हैं, यहाँ पे चाय पीने के रुके हैं फिलहाल ये छोटी टपरी पे, और चाय पीते हैं, देन आगे नेक्स्ट मूव करते हैं अपना ट्रैक की ओर। तो भाई हमने चाय पी के ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। हैट बाहर आ चुकी हैं क्योंकि सूरज बाहर आ चुका है, दैट्स वाई अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये कुछ पीछे नज़ारे, भाई बहुत सुंदर।
इंस्टाग्राम में बोलने लग गया। क्या बोलने लग गया मैं? डंडा दे दो। आंटी डंडा दे दो। भैया कह रहा भैया। तो भाई अभी हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं जो मेन एंट्री गेट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चोरदार के लिए। और ये पीछे कुछ नज़ारे भाई बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा है। जस्ट लाइक कि तुंगनाथ चौपटा है, बिल्कुल सेम फील वैसी आ रही है। फिलहाल थोड़ी भी थकावट महसूस हो रही है, बट भोलेनाथ कृपा करें बढ़िया से हम ऊपर पहुंच जाएं। और ये लश ग्रीन वैलीज ये मन मोह रही हैं हमारा, और ये पीछे ये पहाड़। भाई चलते हैं आगे, लेट्स गो। अब हमने अपना ट्रैक ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है एंड ऑनेस्टली स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर किसी ड्रीम सीक्वेंस से कम नहीं लग रहे। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवाएं, पक्षियों की आवाज़ें और पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि थकान का तो नामो निशान ही नहीं था। फॉर अ मोमेंट इट फेल्ट लाइक दिस ट्रैक वॉज गोइंग टू बी ईजी, बट पहाड़ अक्सर शुरुआत में अपनी खूबसूरती दिखाते हैं, अपनी कठिनाइयाँ नहीं। तो भाई अभी तक हम लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। यहाँ जो पहला पड़ाव है वो है 4 किलोमीटर पे, जहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाती शुरू होती है। अभी यहाँ पे कुछ डेंस फॉरेस्ट है थोड़ा सा, और पीछे एक पत्थरों का पहाड़। और ये मेरा दोस्त जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। और भाई यहाँ पे शांति है भाई, बहुत ड्रीमी सा माहौल है भाई यहाँ पे, बहुत ड्रीमी सा, मजाक से हट के। क्या आपने सोचा है कि क्यों लोग इतनी लंबी और मुश्किल ट्रैकिंग सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचने के लिए करते हैं? चुडेश्वर महादेव की तरफ बढ़ता हुआ यह रास्ता हिमालय के घने जंगलों और खुली घाटियों से गुजरता है। यह सफर तेज नहीं होता, हर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कभी पत्थर भरे रास्ते, कभी दूर तक फैली हुई खामोशी, और बीच में बस आप और यह पहाड़। और शायद इसी सफर में आपको समझ आता है कि चुडेश्वर महादेव की यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि हिमालय को महसूस करने का एक तरीका है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रैक के फर्स्ट पड़ाव के ऊपर, जो कि आता है 4 किलोमीटर बाद। ये पीछे देख पा रहे हो जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये सारे ऊपर जा रहे हैं, कई लोग नीचे जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ी सी दीदी मैगी खाने लगे हैं, और थोड़ा सा हम एक एक बाइट खाएंगे। आपको पता है आदत होगा लड़कियों की कि जो खा रहा है उससे एक एक बाइट खानी होती है, तो वो चीज़ हम करेंगे। ज़्यादा नहीं खाएंगे, मैं प्रेफर करूँगा अगर आप आ रहे हो ट्रैकिंग पे तो ज़्यादा ना खाइए, और जितना खा सके हो तो उतना आप शुगर खाइए, शुगर, गुड़, या फिर एक प्याज लेके चलिए। अगर सांस ज़्यादा फूल रही है तो प्याज लेके चलो, प्याज सूंघते रहो। ये मैंने देखी है भाई की, वो अपना एक एडवाइस, तो वो भाई चल रहे थे, वो चंडीगढ़ से थे, तो एडवाइस तो बढ़िया लगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कभी ट्रैकिंग में जाएंगे तो क्या चलती है एडवाइस वो चेक करेंगे। फिलहाल अभी तो यहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे, मैगी वगैरह खाएंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रैक को। और ये फर्स्ट पड़ाव के ऊपर आपको यहाँ पे बता दूँ आपको मैं, अगर आप रुकना चाहते हो ये आता 4 किलोमीटर के बाद, यहाँ पे आपके पीछे टेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे टेंट्स आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, उधर रुक सकते हो, इधर टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे दुकान है, और यहीं पे आपका रुकने का सब सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे रुक सकते हो लगभग 250 रुपये दे के, और 50 रुपये पर कंबल, और वो सिक्योरिटी होती है 50 रुपये की, वो वापस हो जाती है। लेकिन रहने का होता है 250, वो लगता ही लगता है आपका। तो ये थी रहने की सुविधा। फिलहाल यहाँ पे हम कर रहे हैं एंजॉय थोड़ा सा, और मैगी खाएंगे, देन आगे विल कंटिन्यू आवर ट्रैक। देन मिलते हैं आप सभी को दोबारा ट्रैक पे। माउंटेन ड्यू। गुरप्रीत, हाँ हाँ
हाँ जी, कैसी बनी है मैगी? बहुत अच्छी बढ़िया है। पहाड़ों की मैगी तो बढ़िया ही लगती है। कितने की है? सही है, बहुत अच्छी है। कितने की पहाड़ों में ऐसी मैगी नहीं खाई तो क्या खाई, है ना? हैं? एक एक चम्मच उठाओ और जाओ। बस थोड़ी सी दियो, खिला दे भाई को यार। टेस्ट लगाऊंगी, ये दीजिए। अब हम पहले बेस कैंप को पीछे छोड़ चुके थे और हमारा अगला पड़ाव था चूरदार पीक। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मौसम साफ था, रास्ता भी अच्छा था और हम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। अचानक आसमान में काले बादल छाने शुरू हुए। कुछ ही देर पहले जो मौसम बिल्कुल साफ था, अब बारिश के पूरे आसार दिखाई देने लगे थे। हमने सोचा कि थोड़ा रुककर देखते हैं, इसलिए पास ही एक शेल्टर में जाकर बैठ गए और फिर शुरू हुई बारिश। पहले हल्की हल्की बूंदें पड़ी, लेकिन देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद तो हमारे को बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक ओले गिरने शुरू हो गए। तेज बारिश, ओले और ऊपर से चलती हुई ठंडी हवाएं। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल चुका था। जो तापमान पहले 18 से 20 डिग्री के आसपास था, वो गिरकर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच चुका था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि शेल्टर के बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उस समय पहली बार महसूस हुआ कि हिमालय सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उतना ही शक्तिशाली भी है। बारिश की वजह से हमारी जर्नी में काफ़ी डिले हो गया था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। जैसे ही मौसम थोड़ा स्टेबल हुआ, हमने दोबारा ट्रैक शुरू कर दिया। लेकिन अब ट्रेल पहले जैसी नहीं थी। बारिश की वजह से पत्थर पूरी तरह गीले हो चुके थे। कई जगह रास्ते बहुत नैरो थे और एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। और शायद यही पहाड़ आपको सिखाते हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, लेकिन शायद हर चीज़ किसी कारण से ज़रूर होती है। जो बारिश हमें रुकावट लग रही थी, हो सकता है उसका भी कोई मकसद रहा हो। एक तरफ मुश्किल चढ़ाई और रिस्की ट्रेल, और दूसरी तरफ ऐसे व्यूज कि सारी थकान कुछ देर के लिए गायब हो जाए। जितना यह ट्रैक चैलेंजिंग था, उतना ही खूबसूरत भी था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हम आखिरकार शाम को टेंट साइट पर पहुंच गए। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने गर्मा गर्म पकौड़े एंजॉय किए। उस ठंडे मौसम में पकौड़े का मज़ा अलग ही था। फिर बैठकर अगले दिन की प्लानिंग की, क्योंकि अब महादेव के दर्शन अगले दिन होने वाले थे। द डेस्टिनेशन वॉज स्टिल अहेड। अब चूरदार पीक बस लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन यह शायद पूरे ट्रैक का सबसे अलग और डिफिकल्ट हिस्सा था। यहाँ कोई प्रॉपर ट्रेल नहीं थी, बस बड़े बड़े पत्थर थे एक्टिंग और हमें उन्हीं के ऊपर से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना था। ऑनेस्टली इस हिस्से ने ट्रैक को एकदम एडवेंचरस मोड में डाल दिया था। पत्थरों के ऊपर से चढ़ते, कूदते और बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उसी दौरान एक नाम बार बार दिमाग में आ रहा था, वो था बेयर ग्रिल्स, क्योंकि हमने बचपन में मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत ज्यादा देखा हुआ है। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी माउंटेन सर्वाइवल एडवेंचर का हिस्सा हों। थकान जरूर थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब थी। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जो मेन मंदिर है महादेव के दर्शन करने के लिए। कल रात को हमारा प्लान थोड़ा चौपट हो गया था ड्यू टू हेल स्टॉर्म एंड बारिश। हम शाम को पहुंचे लगभग 6 बजे के आसपास टेंट के अंदर। पहले हमारा था कि ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट और हम पहुंच जाते अगर बारिश ना होती तो, लेकिन बारिश हुई, प्लान चेंज। अभी हम सुबह निकले हैं, 7:07 से हम निकले थे। अभी टाइम हुआ है 7:50, लगभग हम लोग 33 मिनट के अंदर ऊपर आ गए हैं। देन अभी हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, आप सभी दर्शन करवाएंगे। और आज का मौसम
बहुत सुहावना है, प्रॉपर धूप है, गर्मी थोड़ी थोड़ी लग रही है, ऑक्सीजन की कमी है, पानी ज़्यादा पी लिया तो थोड़ा वॉमिट का भी तीनों लोगों को हो रहा है। बट महादेव की कृपा अभी तक बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। और आज ही हमारी वापसी है, तो कुछ भी करके हमारे को वापस आज जाना ही पड़ेगा और जाना है चौपाल वाले रास्ते से, जो कि है शॉर्ट रास्ता। फिलहाल चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। आज सबको दर्शन करवाते हैं। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। चलिए जी। और फिर आखिरकार हम महादेव के मंदिर पहुंच चुके थे। सच कहूं, उस समय जो फीलिंग थी उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। पिछले 4 सालों में मेरा शिव जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हुआ है और शायद इसी वजह से यह पल मेरे लिए और भी खास था। इतनी लंबी जर्नी, इतनी चढ़ाई, बदलता मौसम और थकान, सब कुछ एक पल में सार्थक लगने लगा। जब मैंने मंदिर के सामने खड़े होकर दर्शन किए तो मन में बस एक ही भावना थी, ग्रेटिट्यूड। थैंकफुल फॉर द जर्नी, थैंकफुल फॉर द चैलेंजेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंकफुल फॉर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हर किसी को ऐसे स्थानों तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। उस पल ऐसा लग रहा था कि मंजिल सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं थी, बल्कि उस विश्वास को और भी मजबूत करना था जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था। सो गाइज, एट द एंड वी आर एट द टॉप। हमने दर्शन कर लिए हैं और ये हैं दी, और ये आपको बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग माई नेचुरल फील। सो शी विल। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही मज़ा आया हमें। मतलब हम ना नौराधार वाले रास्ते से आए थे, तो उसमें ये था कि थकान बहुत हुई है। अगर तो आपके अंदर हिम्मत है फिर तो आप नौराधार वाले रास्ते से आओ, कि अगर आप चल सकते हो। अगर आप नहीं चल सकते तो कोशिश करो कि चौपाल वाले रास्ते से ही आओ, क्योंकि उसका सिर्फ 3-4 घंटे का ही है। आप 3-4 घंटे में ऊपर पहुंच जाओगे। हम नौराधार वाले रास्ते से आए हैं, हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है। 9-10 घंटे लग गए हैं हमें। ऊपर से यहाँ पर बीच में हम फंस भी गए थे। यहाँ पे बारिश हुई बहुत तेज़ नौराधार में जैसे ही हम पहुँचे, और यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत हुई। अभी तो अच्छा है, हम ऊपर पहुँच चुके हैं, महादेव के दर्शन हो चुके हैं और बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। मतलब ये है कि अगर आपको कुछ पाना है तो देखो खोना तो पड़ेगा, थोड़ी तो हिम्मत लगानी ही पड़ेगी महादेव से मिलने के लिए। और अब बहुत अच्छा लग रहा है महादेव के दर्शन करके। हमने सुबह सुबह यहाँ पे दर्शन करे हैं, क्योंकि कल इतनी बारिश के कारण हम दर्शन नहीं कर पाए। हमने वहाँ से धर्मशाला ली, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिल रहे थे हमें, फिर हमने टेंट लिया, टेंट में हमने स्टे करा रात को। मुश्किल बहुत हुई, बहुत ज़्यादा। अभी हालत ख़राब हो रखी है, पैर वगैरह दर्द हो रहे हैं, पर यह है कि अब ऊपर आके महादेव के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप लोग चूरधार आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, दर्शन करें, पर अपनी हेल्थ देख कर आएँ, क्योंकि महादेव भी नहीं चाहेंगे कि आपकी इतनी हेल्थ ख़राब हो कि आप अच्छे से दर्शन ही ना कर पाओ। बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया। सो एट द एंड मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बिलीव इन गॉड, गॉड के अंदर भरोसा रखो, सब हो जाता है। चाहे कितने से बड़ी चीज़ हो वो हो जाती है। अपने ऊपर विश्वास, भगवान पे विश्वास, सब कुछ पूरा होने वाला ही है। हर हर महादेव। हर हर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सबके लिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हर हर महादेव, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं 2 लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त गुरप्रताप और दीदी का। किसी भी ट्रैक को यादगार सिर्फ जगहें नहीं बनाती, बल्कि वो लोग बनाते हैं जिनके साथ आप उसे जीते हो। पूरी जर्नी के दौरान हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, बार बार मोटिवेट करना कि चल भाई थोड़ा और रह गया, चलते हैं, और परफेक्ट रील बनाने की एंडलेस कोशिशें। यह वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी ट्रिप को खास बना देती हैं। There were tough moments, there were funny moments, and there were memories that we'll probably talk about for years. So, thank you गुरप्रताप, thank you दीदी। इस यात्रा के खूबसूरत होने में आपका भी उतना ही योगदान है जितना महादेव का और इन पहाड़ों का। And that's a memory I'll always be grateful for.